वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल Q&A हंटर में। आज के इस वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज़ के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज़ एक ऐसा चैप्टर है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हो, एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन आप दीजिए, इस वाले चैप्टर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप जरूर फेस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इस वाले चैप्टर में से क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इनको बहुत ही कम टाइम में कौन से ट्रिक्स यूज़ करके कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर चलिए हमारे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। यहाँ पे जो सीरीज दिया हुआ है उसमें नंबर है 1, 2, 6, 15, 31, 56 एंड 91। यहाँ पे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिलेशनशिप ड्रॉ करना पड़ता है जो सीरीज में आपको नंबर्स गिवन है उनके बीच, सो दैट आप डिफाइन कर पाओ कि इसको सॉल्व कैसे एक्चुअली करना है। यहाँ पे देखिए, पहला नंबर हम लोगों का 1 गिवन है, फिर दूसरा नंबर हम लोगों का 2 गिवन है। तो अगर हम मान लें इन दोनों नंबर का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 1। फिर आप देखिए थर्ड नंबर और सेकेंड नंबर, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4, 6 - 2 is 4। Then 15 - 6, here it is 9. Then 31 - 15, how much this is 16. Then 56 - 31 पे कितना आएगा 25। तो यहाँ पे फिर देखिए ये सारे नंबर जो हम लोगों का कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद आए, इन लोगों के बीच एक कॉमन रिलेशन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। 3 square is 9, here it is 4 square is 16, here it is 5 square is 25। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी कॉमन डिफरेंस इन लोगों के बीच निकल रहा है वो एक नंबर, ये जो सीक्वेंस है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर्स का स्क्वायर्स वैल्यू हम लोगों का आ रहा है। चलिए अभी लास्ट नंबर के पास चलते हैं। अगर इसी लॉजिक को फॉलो करेगा ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 6 स्क्वायर आना चाहिए, और यहाँ पे 6 स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। पर यहाँ पे चेक कीजिए 56 प्लस 36, हाउ मच दिस इज बिकमिंग, ये 92 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 56 में अगर 36 हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 92 आएगा। पर यहाँ पे गिवन एक्चुअली कितना है 91 है। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। अगर इसी पैटर्न में हम लोग फॉलो कर रहे हैं, नंबर हम लोगों का रॉन्ग हो जा रहा है, तो फिर ये जो गिवन सीरीज है यहाँ पे 91 इज द रॉन्ग नंबर। सो कौन सा ऑप्शन अभी हम लोग चूज करेंगे, दैट इज ऑप्शन सी। हियर इट इज 91 इज द आंसर, दैट इज द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में ये एक सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पे भी पूछा है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। इस वाले सीरीज में जो सारे नंबर्स हैं उनमें से कौन सा नंबर रॉन्ग है ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे पहला नंबर कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, फिर 13, 25, 38, 63, 104 एंड 164। एंड यहाँ पे देखिए पहला नंबर हमारा कितना है 12 है, सेकेंड नंबर 13 है। अगर इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो फिर कितना वैल्यू आएगा 25 आएगा। चलिए फिर चेक करते हैं ये वाला लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर ये वाला नंबर 13 प्लस 25 अगर कर रहे हैं तो ये वाला नंबर हम लोगों का कितना आ रहा है 38 आ रहा है। तो फिर यहाँ पे इसी लॉजिक पे ये सारे सीरीज जो है ये सॉल्व हुए हैं। चलिए चेक करते हैं। तो पहला वाला कैसे सॉल्व हुआ 12 प्लस 13 दैट इज बिकमिंग 25। नेक्स्ट 13 प्लस 25 इट इज बिकमिंग 38। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जब ड्रॉ करेंगे यहाँ पे देखिए 25 प्लस 38 इज बिकमिंग 63। नेक्स्ट इज 38 प्लस 63। यहाँ पे देखिए 38 प्लस 63, यहाँ पे कितना आंसर होना चाहिए, इट शुड बी 101, 101 होना चाहिए। बट यहाँ पे गिवन कितना है 104 है। तो फिर ये वाला नंबर इस सीरीज में हम लोगों का रॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि जो प्रीवियस नंबर्स थे ये जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे, ये वाला नंबर हमारा यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अभी आपको डाउट आ रहा होगा कि सर अगर 101 है क्या ये सच में सही है, चेक करते हैं। चलिए 104 के जगह पे हमारा आंसर कितना आ रहा है 104। तो उस हिसाब से अगर ऐड करने जाए तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 63 प्लस 101 कीजिए कितना आ रहा है 164। इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा सही है कि 104 जो नंबर है ये वाला गलत है, उसके जगह पे आना चाहिए 101। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन डी
104। चलिए और एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। ये सीरीज में आप रॉन्ग नंबर फाइंड कीजिए, ये वाला जो गिवन सीरीज है इसमें। चलिए चेक करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए 106 ये वाला लास्ट टर्म है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 106 माइनस 70 कितना आएगा कॉमन डिफरेंस? 36 इट इज बिकमिंग। नाउ 70 माइनस 45 हाउ मच दिस इज बिकमिंग? 25। अब देखिए 45 माइनस 29 कितना आएगा? 16। देन 29 माइनस 20 हाउ मच दिस इज? 9। यहाँ पे देखिए इन लोगों का जो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं, ये सब क्या है? ये स्क्वायर टर्म है। मान लीजिए 6 का स्क्वायर कितना है? 36। दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? 6 5 4 3 इसी सीक्वेंस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सारे नंबर्स के स्क्वायर क्या आ रहे हैं? इन जो नंबर्स गिवन है उन लोगों का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो इसी पैटर्न को अगर हम लोग फॉलो करें तो नेक्स्ट पैटर्न इन लोगों का कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए? ये वाला टर्म 3 का स्क्वायर था, तो ये वाला टर्म हम लोग का कितना होना चाहिए? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे अगर 20 से 4 माइनस हो तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 16 इट शुड बी, बट यहाँ पे गिवन कितना है? 18 है। तो फिर ये सीरीज में ये जो 18 वाला नंबर है ये हम लोगों का रॉन्ग हो जा रहा है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। ये वाला अगर 16 हो जाए फिर 16 माइनस 15 करेंगे तो डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1 है। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 ही ना आएगा। क्लियर है? तो फिर यहाँ पे हम लोग एश्योर्ड हो गए कि ये वाला जो नंबर 18 है वही नंबर हम लोगों का गलत है। तो फिर ये कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा? ऑप्शन डी भी फॉलो करेगा। चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में भी पूछा है कि कौन सा नंबर इस सीरीज में रॉन्ग है। इसको चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है इन लोगों के बीच कॉमन डिफरेंस निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए ये जो पहले दो टर्म्स थे इन लोगों के बीच कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। फिर नेक्स्ट जो दो टर्म है इन लोगों के बीच कॉमन डिफरेंस इज 6। ये जो दो टर्म है इन लोगों के बीच कॉमन डिफरेंस 9 आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। अब हम लोगों को एक लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि कौन से लॉजिक के हिसाब से ये सारे नंबर्स यहाँ पे अरेंज हुए हैं। पहला वाला जो टर्म है कॉमन डिफरेंस कितना आया है? 3। इसको हम बोल सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस इज 3। अब सेकंड वाला जो टर्म है 6, इसको बोल सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 6। थर्ड वाला जो टर्म है उसको बोल सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पैटर्न को लेके ये वाला सारा फॉलो कर रहा है। तो फिर उस हिसाब से अगर देखने जाए तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड हियर इट शुड बी लाइक 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पे एक्चुअली में चेक करते हैं। अभी 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए अगर 40 माइनस 29 हम लोग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। यहाँ पे 12 आ नहीं रहा है, मतलब इसी एक जगह पे ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो फिर हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस नंबर 40 दिस इज द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। चलिए कंफर्म होने के लिए चेक करते हैं। अगर ये वाला टर्म हम लोगों का यहाँ पे अगर 11 अभी आ रहा है बट एक्चुअल में कितना आना चाहिए था? 12 आना चाहिए था। अगर 12 आता तो ये 40 की जगह हमारा आंसर कितना होता? यहाँ पे ये वाला टर्म हम लोगों का 41 होता। फिर चेक करते कॉमन डिफरेंस निकालते 56 और 41 के बीच। 56 माइनस 41 कितना है हम लोगों का? 15। तो फिर यहाँ पे उसी हिसाब से अगर लॉजिक लगा के आते तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 होता, दैट इज 15। सो ये वाला आंसर हम लोगों का करेक्ट आता। तो यहाँ पे हम लोग एश्योर्ड हो जा रहे हैं कि कौन सा टर्म गलत है? दैट इज 40 वाला टर्म गलत है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? दैट इज ऑप्शन है। चलिए और एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन पे देखिए, इस वाले क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इंस्टेड ऑफ व्हिच वन इज द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नेक्स्ट टर्म आएगा इस वाले सीरीज में। ट्राई कीजिए आप लोग मेरे साथ सॉल्व करने के लिए। पहला देखिए यहाँ पे एक्चुअली एक सीरीज यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली दो सीरीज है। कौन सा? ये देखिए 3 और 5, नेक्स्ट आपका 5 एंड 7, नेक्स्ट आपका 7 एंड 9। इन लोगों के बीच अगर कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं, सो हाउ मच दिस कॉमन डिफरेंस इज बिकमिंग 2। 7 minus 5 is 2, 5 minus 3 is 2, then 9 minus 7 is 2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 होके चल रहा है। तो इस वाले सीरीज को भी हम देखेंगे। देखिए here it is 19 minus 5, how much this is becoming 14। फिर देखिए 41 minus 19, अब यहाँ पे कितना आएगा? 41 minus 19, this is 22। वहां पे ऊपर जो सीरीज था वहां पे जैसे कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा था, यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो याद रखिए वहां पे हम लोगों को डबल डिफरेंस निकालना पड़ेगा।
अभी डबल डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 22 माइनस 14 इज 8। अगर उसी हिसाब से चले तो यहाँ पे भी नेक्स्ट टर्म्स के बीच कितना डिफरेंस आना चाहिए, ये वाला जो क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 41 के बीच जो डिफरेंस आएगा और उनके बीच वाला यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 8 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 8 करेंगे तो 22 के साथ ऐड होगा, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो 41 प्लस 30 होगा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 71 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 71 आएगा तो फिर ये लॉजिकली एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और हम लोगों का आंसर आ रहा है। तो फिर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, दैट इज 71। ये वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। चलिए और एक क्वेश्चंस के तरफ चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोला है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। अब ये जो सीरीज गिवन है इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए और कोशिश कीजिए फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है, कौन सा पैटर्न हम लोग का यहाँ पे फॉलो करेगा। यहाँ पे देखिए पहला वाला टर्म हमारा कितना है, 110 है, ठीक है। अब देखिए 110 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, मान लीजिए 10 मल्टीप्लाइड बाई 11, सो हाउ मच दिस विल बी 110, 110 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म बोला है 132, 11 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आएगा 132, फिर 12 मल्टीप्लाइड बाय 13, हाउ मच दिस विल बी 156, देन 13 मल्टीप्लाइड बाय 14, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर इज बिकमिंग कितना 182, देन नेक्स्ट 14 उसी लॉजिक से अगर चले तो कितना आएगा, यहाँ पे करेंगे 14 मल्टीप्लाइड बाय 15, चेक कीजिए आंसर आ रहा है 210। तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हम लोगों को क्या आना चाहिए, 15 मल्टीप्लाइड बाय 16। अभी 15 मल्टीप्लाइड बाय 16 अगर करेंगे तो आंसर हम लोगों का यहाँ पे कितना आना चाहिए बताइए, द आंसर विल बी 240। क्लियर है। आज के इस वाले क्लासेस में जितना पॉसिबल हो सकता है हम सारे पैटर्न्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके आने वाले क्लासेस में भी और भी जितने तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं कोई भी एग्जामिनेशंस में हो नंबर सीरीज चैप्टर से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि कोई भी नया अपडेट आए या फिर कोई भी नया वीडियो हम लोग अपलोड करें सबसे पहले इंफॉर्मेशन जैसे आपको मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। चलिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज हुआ है ट्राई कीजिए सॉल्व करने को। देखिए यहाँ पे जो पहला दो कंसेक्यूटिव टर्म है उन लोगों के बीच हम यूजुअली कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ये वाला तरीका हर कहीं पे हम लोग यूज करते हैं। तो 205 माइनस 189 यहाँ पे कितना आएगा 16। ओके नेक्स्ट टर्म पे हम लोग देखते हैं इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है 330 माइनस 205, हाउ मच दिस इज बिकमिंग 125। अभी देखिए नेक्स्ट ये जो दो टर्म है इन लोगों का डिफरेंस निकालते हैं 366 माइनस 330, यहाँ पे कितना आ रहा है 36। अभी देखिए नेक्स्ट जो दो टर्म है 703 माइनस 366, इन लोगों का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 337। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक लगाने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक एक्चुअली यूज हुआ है। पहला जो कॉमन डिफरेंस निकला इन दोनों टर्म्स के बीच तो ये था कितना 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। फिर अभी ये जो दो टर्म्स थे इन दोनों टर्म्स के जो कॉमन डिफरेंस निकला 125, एक किसका क्यूब है 5 का क्यूब है। फिर यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस निकला 36, ये किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। तो फिर यहाँ पे देखिए ये टर्म्स ये नंबर्स कंसेक्यूटिवली चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि 4 5 6, बट हो क्या रहा है एक में स्क्वायर है एक में क्यू है फिर एक में स्क्वायर है। तो उसी लॉजिक के हिसाब से जाते तो ये नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या यूज होता 7, और क्योंकि ये पहला वाला स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या यूज होता क्यूब यूज होता। तो अभी देखिए 7 का क्यूब अगर हम लोग निकालें तो कितना आएगा 343, बट यहाँ पे इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 337। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला नंबर हम लोगों का कंप्लीटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है 337 दैट इज नॉट क्यूब ऑफ 7। तो चलिए यहाँ पे अगर क्यूब 7 का क्यूब आना चाहिए तो यहाँ पे एक्चुअल में होना कितना चाहिए था 337 के जगह 343 आना चाहिए। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 343 होगा तो यहाँ पे 703 के जगह पे कितना होना चाहिए 709।
चलिए चेक कर लेते हैं हम लोगों का लॉजिक सही है कि नहीं है। अगर यहाँ पे 709 होगा देन 773 माइनस 709 यहाँ पे कितना होना चाहिए, कितना आ रहा है 64। अगर 64 आएगा तो वो किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो फिर हम लोग पता कर पा रहे हैं कि ये वाला लॉजिक हमारा पूरा का पूरा सही है, क्योंकि पहला वाला टर्म 4 का स्क्वायर देन 5q देन 6 स्क्वायर देन 7q देन 8 का स्क्वायर आ रहा है। आप ये वाला क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझे होंगे। ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो भी एग्जामिनेशंस है वो सारे एग्जामिनेशंस में इस पैटर्न के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोगों का आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी 703 इज द रॉन्ग नंबर। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए, इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म गिवन है 38, फिर बोला है 57, 95 और यहाँ पे पूछा है Which one is the wrong number in the series? ये सीरीज में कौन सा नंबर हम लोगों का रॉन्ग नंबर है। यहाँ पे लॉजिक लगाने का कोशिश कीजिए किस तरह यहाँ पे सॉल्व हुआ होगा। देखिए पहला वाला टर्म हम लोगों का कितना गिवन है 38। अगर 19 मल्टीप्लाइड बाई 2 हम लोग कर रहे हैं तो कितना आता है 38 आ रहा है। फिर अगर 19 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा 57 आएगा। फिर 19 मल्टीप्लाइड अगर 5 कर रहे हैं सो हाउ मच दिस इज बिकमिंग 95। अब सोचिए यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, 19 के साथ कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हमारे जितने सारे हैं, मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये कंजिक्यूटिव जो प्राइम नंबर्स है वो सब चीजों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो वैल्यू आ रहे हैं वही इस सीरीज में हम लोगों का है। तो उस हिसाब से उसी लॉजिक से अगर चले तो नेक्स्ट टाइम हम लोगों का कितना होना चाहिए 19, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर विल बी 7, सो 19 मल्टीप्लाइड बाय 7 होना चाहिए। अभी 19 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे तो कितना आएगा 133, बट यहाँ पे कितना गिवन है देखिए 152। तो फिर यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि ये वाला टर्म हम लोगों का रॉन्ग है। चलिए इसे चेक करते हैं। अगर उस हिसाब से जाएंगे तो नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर चेक कीजिए कितना होता है 19 मल्टीप्लाइड बाई 11। सो 19 मल्टीप्लाइड बाई 11 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 209। तो फिर हम लोगों का लॉजिक एकदम सही है। फिर लास्ट वाले टर्म्स के लिए भी चेक कर लीजिए। नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर कितना आएगा 19 मल्टीप्लाइड बाई 13। अगर 19 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 247। इट मीन्स कि हम लोगों का जो सीरीज है, जो लॉजिक हम यहाँ पे लगाए वो एकदम सही है। उस हिसाब से देखें तो 152 ये वाला जो टर्म था ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है और उस जगह पे आना एक्चुअल में कितना चाहिए था 133। तो ये वाला ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर, दैट दिस नंबर 152 इज द रॉन्ग नंबर। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन पे आइए। इस वाले क्वेश्चन में भी गिवन है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। ये जो सीरीज गिवन है इस सीरीज में कौन सा नंबर रॉन्ग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्राई करेंगे एक लॉजिक डिफाइन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर गिवन है 144 देन 128। यहाँ पे कोशिश करेंगे ये सारे नंबर्स के बीच लॉजिक डिफाइन करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो पहला नंबर गिवन है हम लोगों का कितना है 144 प्लस 128 कीजिए और इन दो नंबर्स का एवरेज निकाल दीजिए, मतलब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 144 प्लस 128 कितना आता है 272 होगा, डिवाइडेड बाई 2। आंसर हम लोगों का कितना आएगा 136। देखिए ये थर्ड वाला टर्म आया हम लोगों का, डेफिनेटली आया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट दो नंबर्स 128 और 136 ये दो नंबर का एवरेज हम निकालेंगे। देखिए 128 प्लस 136 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अभी अब इन दोनों का समेशन कितना आ रहा है 264 डिवाइडेड बाई 2। हाउ मच दिस इज बिकमिंग 132। पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कितना गिवन है 134। तो यहाँ पे एक्चुअल हम लोग बोल रहे हैं हमारे लॉजिक के हिसाब से कितना आ रहा है 132। तो चेक करेंगे हम लोगों का आंसर एक्चुअल में सही है कि नहीं है। अभी क्योंकि यहाँ पे 132 आता हमारे लॉजिक के हिसाब से, तो अभी नेक्स्ट टर्म लॉजिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म के लिए हम लोग करते हैं 136 ये वाला टर्म प्लस ये वाला जो टर्म हम लोग का आया 132, इन दोनों का एवरेज निकाल देते। अभी देखिए इन दोनों का अगर एवरेज निकाल रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा इसे इरेज करके सही कर देते हैं। मतलब ये जो दो टर्म्स है 136 और हम लोगों का कितना आंसर आया 132, इन दोनों टर्म्स का हम
एवरेज निकालेंगे। अगर ये दो टर्म्स को समेशन करते हैं तो कितना आ रहा है 268 डिवाइडेड बाई 2, कितना आंसर आ रहा है 134। देखिए 134 यहाँ पे है, मतलब हमारा लॉजिक एकदम सही है और यहाँ पे 132 आंसर आना चाहिए था। अभी फिर भी चेक करते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट टर्म के लिए जब चेक करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 132, ये वाला टर्म हम लोगों का एक्चुअली आना कितना चाहिए था 132 प्लस 134, ये वाला टर्म, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो एक्चुअल में आना कितना है 266। देखिए आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 266 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर हम लोगों का कितना आएगा 133, विच इज द करेक्ट आंसर। मतलब हम लोगों का लॉजिक सही है। तो फिर यहाँ पे रॉन्ग नंबर क्या हो जा रहा है 134, ये वाला जो नंबर है ये सीरीज में रॉन्ग है, विच इज इन द ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। ये वाला जो सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज में नेक्स्ट टर्म हम लोगों का कौन सा आएगा। देखिए यहाँ पे पहला टर्म हम लोगों का कितना गिवन है 288। तो देखिए 288, उसमें अगर मैं हाफ मल्टीप्लाई करूं, हाफ मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं 0.5, तो आंसर कितना आएगा, यहां से घट जाके कितना आ रहा है 144। अगेन देखिए 144 में मैं अगर 1 मल्टीप्लाई करूं तो नेक्स्ट मेरा कितना आएगा आंसर 144। 288 से मैं 144 कैसे डिराइव किया 0.5 मल्टीप्लाई करके, फिर 144 से 144 कैसे डिराइव किए मल्टीप्लाइड बाय 1 करके। अब देखिए फिर अगेन 144 में अगर हम 1.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो हाउ मच दिस इज बिकमिंग 216। क्लियर है। अब चलिए अब क्या डिराइव करना है 216 से 432, इन लोगों के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। तो देखिए अगर यहाँ पे 216 में मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो आंसर इज बिकमिंग 432। यहाँ पे देखिए कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, पहला वाला टर्म हम लोगों का था 0.5, देन 1, देन 1.5। यहाँ पे हो क्या रहा है नेक्स्ट वाला जो टर्म हम लोग जा रहे हैं उसमें 0.5 हम लोगों का ऐड हो जा रहा है। अभी यहाँ पे उस हिसाब से अगर देखें तो 432 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे, पिछला वाला टर्म हम लोगों का था 2, उसमें 0.5 ऐड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2.5, सो द आंसर इज बिकमिंग इज 1080। उस हिसाब से अगर जाए अभी 1080 के साथ हम लोगों को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 के साथ कितना ऐड होगा 0.5 ऐड हो जाएगा, सो मल्टीप्लाइड बाय 3 आएगा, 2.5 प्लस 0.5 दैट इज बिकमिंग 3, सो द आंसर इज बिकमिंग इज 3240। यहाँ पे और किसी ऑप्शन की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, ऑप्शन ई इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे भी पूछा है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें से कौन सा नंबर हम लोगों का रॉन्ग है वो हम लोगों को अभी डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो जनरल अप्रोच लेते हैं वो है कॉमन डिफरेंस का। पहला वाला ये जो दो नंबर्स हैं इन लोगों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है 1024। अब चलिए ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 256। अभी ये दो टर्म्स के बीच कंसेक्यूटिव डिफरेंस जो है ये निकालेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे 64। देखिए ये सारे टर्म्स को देखिए, ये सारे टर्म्स के बीच एक कॉमन रिलेशन हमको ड्रॉ करना पड़ेगा जो एक लॉजिकल पैटर्न फॉलो करे। यहाँ पे 1024 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 टू द पावर 5, देन 256 इसको कैसे लिख सकता हूँ 4 टू द पावर 4, 64 को कैसे लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3। तो यहाँ पे देखिए एक लॉजिकल पैटर्न हम लोगों का फॉलो होके चल रहा है। ये जो दो टर्म्स के बीच कॉमन डिफरेंस आ रहा है उस हिसाब से ये कितना होना चाहिए 4 टू द पावर 2, मतलब 4 टू द पावर 2 हम लोगों का कितना होता है 16 होता है। बट यहाँ पे चेक कीजिए 39 माइनस 25 कितना आ रहा है 14, यहाँ पे 16 आ नहीं रहा है, तो फिर कौन सा नंबर रॉन्ग हो जा रहा है, ये वाला जो 25 हम लोगों का नंबर है ये वाला रॉन्ग हो जा रहा है। अभी चेक करेंगे हमारा जो लॉजिक हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो एक्चुअली सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 4 टू द पावर 2 के हिसाब से यहाँ पे 16 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 16 रहेगा तो यहाँ पे कौन सा टर्म होना चाहिए 23 होना चाहिए। अभी 23 और 19 के बीच निकालेंगे डिफरेंस, तो उस हिसाब से यहाँ पे कितना होना चाहिए 4 टू द पावर 1, और 23 माइनस 19 वो भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो फिर हमारा लॉजिक सही है।
अभी लास्ट टर्म के लिए भी चेक करते हैं। 19 माइनस 18 कितना आएगा डिफरेंस? 1 आएगा। अब 1 को हम 4 में कैसे रिप्रेजेंट करें? मान लीजिए हम लोग लिखेंगे 4 टू द पावर 0। हम लोगों को ऑलरेडी पता है कोई भी टर्म समथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो फिर यहाँ पे 4 टू द पावर 0 दैट इज बिकमिंग 1। तो यहाँ पे हम लोगों का लॉजिक एकदम सही है। सो दैट रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज इज हाउ मच? 25। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। आई होप हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें जरूर लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये दूसरे स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके और उनके काम आए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हमारे तरफ से आए, कोई भी नया वीडियोस हम लोग अपलोड करें, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ